All right, friends. A very good afternoon, all of you. Welcome to Commerce Territory. In this class, we will be continuing with chapter number 5 of CA Foundation Economics Business Cycles. Almost 90% chapter हमारा complete हो गया है. We are done with meaning of business cycles. We are done with phases. We are done with features. We are done with causes. In addition to this, एक और टॉपिक था indicators of business cycles. वो भी हमने कर दिया है. आज की क्लास में एक ये टॉपिक बचता है, relevance in business decision making, एज वेल एज जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पीछे सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं यहाँ से. सो अराउंड 27 एमसीक्यूज है, वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे इसी क्लास में लाइव. इन एडिशन टू दिस थोड़े से समरी नोट्स मुझे आपको देने हैं, जो मैं आपको बता दूंगा कि एमसीक्यूज के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द रिवीजन फर्स्ट. टोटल 5 टॉपिक हमने अब तक पढ़ रखे हैं ये चैप्टर में, विच कवर्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द चैप्टर. पहला है मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, जो हमने देखा था. मीनिंग का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस साइकिल. सो बिजनेस साइकिल्स आर नथिंग एल्स but rhythmic fluctuations in aggregate economic activity which an economy will have to experience over a period of time. They are called business cycles. Okay. यहाँ पे एक और definition, good trade characterized by rising prices and low unemployment, alternating with periods of bad trade characterized by falling prices and high unemployment. इसके बाद हमने देखा था phases of business cycle, जहाँ पे हमने 4 फेज देखे थे और एक प्रोसेस देखी थी, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, और एक जो प्रोसेस देखी थी उसका नाम है रिकवरी. राइट, यहाँ पे सारी डिटेल्स एक एक लाइन बाय लाइन हमने डायग्राम और सारी चीजें कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ पढ़ रखी थी. इन केस यू हैव मिस्ड आउट द फर्स्ट सेशन, आप प्लीज मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, अदरवाइज आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. वहां से जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख सकते हो, सो दैट आप यहाँ से ये चैप्टर को कंटिन्यू कर सको. एंड एट द एंड ऑफ दिस क्लास यू आर डन विद द एंटायर चैप्टर. राइट, फिर आते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिसमें हमने 3 इंडिकेटर्स देखे थे, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट. हमने तीनों के एग्जांपल्स देखे थे, तीनों के मीनिंग देखे थे, तीनों के पीछे के लॉजिक देखे थे कि व्हाई दीज इंडिकेटर्स आर इंपॉर्टेंट या व्हाई दीज इंडिकेटर्स आर नॉट सो मच रेलेवेंट. साथ साथ में हमने देखा था फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स टिक भी करवाए थे कि इनके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं. सी, डी और जी, ये 3 फीचर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर एमसीक्यूज आने के चांसेस है. ऑफ कोर्स हम अभी देखेंगे. साथ साथ में हमने देखे थे कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल. टोटल 2 प्रकार की कॉजेज है, इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज. मैंने पहले ही कहा था कि इंटरनल कॉजेज का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी. एक्सटर्नल कॉजेज का मतलब होता है जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से या जो इकोनॉमी के दायरे से बाहर का हो, उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं. राइट, इंटरनल को एंडोजीनियस भी कहते हैं और एक्सटर्नल को एक्सोजीनियस भी कहते हैं. ठीक है, ऑल राइट. आज के क्लास में एक लास्ट टॉपिक बचा है, रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग. देखो, आपके जो सब्जेक्ट का नाम है ना, वो उसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना. आप सब्जेक्ट के नाम को समझो, सादा इकोनॉमिक्स नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स दैट इज अफेक्टिंग माय पर्टिकुलर बिजनेस, है ना. सीए इंटरमीडिएट में जाओगे तो इसका नाम बदल के हो जाएगा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, यानी कि पैसे के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड सारा आपका इंटरमीडिएट में आएगा, है ना. तो सब्जेक्ट का नाम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू स्टडी द सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट का नाम सीए फाउंडेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स रखा है. सो इट इज नॉट सादा इकोनॉमिक्स, इट इज द इकोनॉमिक्स दैट इज यूजफुल फॉर माई ओन बिजनेस. ठीक है, ऑल राइट, चालू करते हैं. Business cycles affect all aspects of an economy. Understanding the business cycle is important for businesses of all types, as they affect the demand for their products and in turn profits, which ultimately determines whether a business is successful or not. पहली चीज जो किसी भी बिजनेस साइकिल से हिट होती है वो डिमांड है. डिमांड के कारण प्रॉफिट अफेक्ट होता है, एंड प्रॉफिट से ही रैशनल बिजनेसमैन विल डिसाइड कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं है. Knowledge regarding business cycles and their inherent characteristics is important for a businessman to frame appropriate policies. ठीक है, पता हो कि ये चीज चल रही है और नेक्स्ट चीज जो है वो डिप्रेशन है या नेक्स्ट चीज आने वाली है वो लेट्स से पीक है, तो उस हिसाब से आई बीइंग अ बिजनेसमैन कैन मेक रैशनल बिजनेस डिसीजंस सो दैट मेरे बिजनेस को बिजनेस साइकिल का अफेक्ट कम हो.
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी ओपन्स अप न्यू एंड सुपीरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड देयरबाय प्रमोट्स बिजनेस. सामने अगर रिसेशन या डिप्रेशन है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कम कर देगा. A profit maximizing firm is to consider the nature of economic environment while making business decisions. Okay. अच्छा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. Business cycles have tremendous influence on business decisions. The stage of the business cycle is crucial while making managerial decisions regarding expansion or downsizing. कौन सा स्टेज पे बिजनेस साइकिल चल रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू expand or to downsize my business. Businesses also have advantageously to respond the need or alter production levels relative to demand. है ना. Businesses have to advantageously respond to the need to alter production levels relative to demand. बिजनेस साइकिल से सबसे पहली चीज डिमांड हिट होती है. डिमांड हिट हुई है तो मी बीइंग अ बिजनेसमैन विल हैव टू ऑल्टर माय प्रोडक्शन एज वेल. है ना. डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल रिक्वायर फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इनपुट, स्पेशली लेबर. है ना. कोविड के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस ने लेबर को निकाल दिया था. क्यों? क्योंकि पता था लेबर को रखूंगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा. कॉस्ट बढ़ जाएगा तो पूरा मेरा चेन ऑफ रिएक्शंस विल जनरेट एंड एट द एंड मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा. ठीक है. सो अलग अलग फेजेस में me as a businessman will have to check the demand for labor. Firms should exercise the capability to expand or rationalize production operations so as to suit the stage of business cycle. पता होना चाहिए कि डिप्रेशन में कितना प्रोडक्शन कर रहा है, या पीक चल रही है तो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, एक्सेट्रा. Business managers need to work effectively to arrive at sound strategic decisions in complex times across the whole business cycle. Right? कोविड के टाइम पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है. स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है. स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाउनटर्न एंड रिसेशन. ठीक है. ओके. इकोनॉमी वाइड trends can have significant impact on all types of businesses. However, it should be kept in mind that business cycles do not affect all sectors uniformly. ये चीज हमने ऊपर भी देखी थी, फिर से एक बार देख रहे हैं. ठीक है. इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है. Some businesses are more vulnerable to changes in the business cycle than the others. Business whose fortunates are closely linked to the rate of economic growth are known as cyclical businesses. अगर पेपर को टफ करना हुआ, इफ इंस्टीट्यूट इज विलिंग टू टफ द पेपर, तो ये एमसीक्यू आ सकता है ना. अंदर से मतलब कहीं बाहर इतना फेमस एमसीक्यू नहीं है, लेकिन आने की संभावना है इफ इंस्टीट्यूट वांट्स कि पेपर टफ आए. है ना. These includes fashion retailers, electrical goods, house builders, restaurants, overseas tour operators, construction, other infrastructure firms. During a boom, such businesses see a strong demand and उनका प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है. सामने स्लम्प के टाइम पे दे सफर अ शार्प ड्रॉप इन डिमांड. ठीक है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिकल बिजनेसेस जो यूजुअली बिजनेस साइकिल से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं. ठीक है. दिस हैपेंस व्हेन देयर products are perceived by customers as representing good value for money or a cheaper alternative compared to expensive products, right? Okay. Overcoming the effects of economic downturns and recession is one of the major challenges of sustaining a business in long term. The phase of business cycle is important for a new business to decide on entry into market. मेरा business है, नया business है. If I want to enter into market, I'll have to check out the perfect phase. है ना. कब टाइम पे, कौन से टाइम पे मुझे मार्केट में एंटर करना है, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा. Okay, the phase of business cycle हो गया. The stage of business cycle is also an important determinant of success of new product. Business existing है, product नया है, या business ही नया है. दोनों सिनेरियोज में business cycle का कौन सा stage चल रहा है वो important है. Surviving the sluggish business cycles require businesses to plan and set policies with respect to product. In general, economic forecasts are perfectly not reliable. पता है, हमने ऊपर भी पढ़ा है ये चीज. Neither of course are the hunches and intuitions of the entrepreneurs. Understanding what phase of business cycle an economy is in and what implications the current economic conditions have for the current and future business activity helps businesses to better anticipate the market and to respond with greater alertness. पता होगा मुझे कि इसके बाद ये चीज आने वाली है, इतना इंटेंसिटी के साथ आने वाली है, तो I'll be able to respond it with more greater alertness. Okay. However, taken together and applied carefully, economic forecasts can help business firms to prepare for changes in the direction of economy either prior to or soon after these changes occur. है ना. अगर मैंने सारे इकोनॉमिक फोरकास्ट को मतलब if I take all the forecasts together and if applied carefully, मैं मेरा बिजनेसेस को रेडी कर सकता हूँ फॉर द चेंजेस, या तो पहले
या तो सून आफ्टर दिस चेंजेस अकर। ठीक है, इन शॉर्ट, अगर मुझे पता होगा कि ये चीज आने वाली है, एंड इफ आई एम इफ आई एम एबल टू फोरकास्ट थिंग्स, तो मी बीइंग अ बिजनेसमैन, चीजें मेरे लिए काफी आसान हो जाएगी, है ना, टू प्रेडिक्ट या टू मेक डिसीजंस इन फ्यूचर। डन। सो प्रैक्टिकली चैप्टर एंड्स हियर, बट हमारे लिए नहीं, राइट। यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग विद एमसीक्यूज आई विल बी गोइंग विद सम समरी नोट्स जो मैं आपको दूंगा अभी। देखो, इसमें से ना ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो नाम लिखे हैं ना यहाँ पे, इसके ऊपर सीधे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये पहला नाम, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, राइट। ऐसे करके टोटल 4 पॉइंट्स है। अब देख लो, आगे भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे कहीं पे देखो, पिगू, हॉटरे, एंड आगे जाएंगे तो केन्स आएगा ऊपर यहाँ पे, है ना। ये तीन मिले, पिगू, हॉटरे, केन्स, और कोई रह नहीं जाता है। स्कम्टर बचता है, नो। ओके, स्कम्टर, फिर निकोलस कैल्डर, उस हिसाब से। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम ना इनको शॉर्ट समरी में लिख देंगे। इनफैक्ट मैं लिख दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यू कैन सेव इट। अदरवाइज अगर आपको ये, इफ यू नीड दिस डॉक्यूमेंट, देखो मैं आपके सामने ही, आई राइट इट इन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। सो इन केस यू नीड दिस डॉक्यूमेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या आप डायरेक्टली मुझे मेल कर दीजिएगा, आई सेंड इट टू यू। कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं है, मेरे द्वारा आपके सामने लिखा गया डॉक्यूमेंट, राइट। ओके, सो सबसे पहली चीज, Keynes. What did he said? He said कि fluctuations in economic activities are due to aggregate demand, है ना? So he said aggregate demand is the reason behind fluctuations in aggregate economic activity. Okay. Next, Keynes हो गया। उसके बाद हॉटरे, what did he said? Trade cycle is purely monetary phenomenon. So trade cycle is monetary. Okay. Third one, Pigu. What did he said? He said कि waves of optimism and pessimism से market affect होता है, trade cycle affect होता है। Okay. Fourth number, Scumter. What did he said? He said trade cycle occur as a result of innovations, है ना? So innovations. Okay. Hmm. And last, fifth one, Nicholas Caldor. What did he said? उन्होंने कहा था कि कॉबवेब थियरी दिया था बेसिकली, कि उन्होंने कहा था कि बिजनेस साइकिल्स रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट that present prices substantially influence the production at some future date। आपको ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इतना याद रखना है, कॉबवेब थियरी। एंड दूसरी चीज, कॉबवेब थियरी का बेसिक क्या है कि प्रेजेंट प्राइसेस अफेक्ट फ्यूचर प्रोडक्शन। ठीक है। ओके, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। इन केस यू नीड दिस एज अ डॉक्यूमेंट, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। यू कैन राइट द सेम थिंग इन कमेंट सेक्शन,
या फिर मैंने मेरा मेल आईडी भी दे रखा है, आप मेल आईडी पे भी जाके मुझे ये डॉक्यूमेंट मांग सकते हो, आई शेयर इट वाया मेल ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मेल कर देना, आई शेयर इट। ऑल राइट, सो हियर इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। ओके, एमसीक्यूज इजी है सारे, वर्ड्स को समझना जरूरी है खाली, और एल्स ऑल द एमसीक्यूज आर वेरी मच इजी। देखो पहला, द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू अप्स एंड डाउन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन थोड़ी अफेक्ट होता है, फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस माइट बी द आंसर। डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, खाली डिक्लाइन थोड़ी होता है। एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिमिनिशिंग रेट ऑफ सेविंग्स, नॉट ओनली इंक्रीजिंग। बिजनेस साइकिल जो है वो दोनों अफेक्ट करता है, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एज वेल एज डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। सो आंसर इज बी। ओके, अच्छा, a significant decline in general economic activity extending over a period of time is contraction phase। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, राइट, इट इज कॉन्ट्रैक्शन, है ना। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज, यहाँ पे रिसेशन आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ट्रफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट लोएस्ट होता है तो पीक होती है। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस दिस इज द आंसर, राइट, वंस अगेन। ऑलराइट, परफेक्ट। फोर्थ, lowest point in the business cycle is referred to as trough या फिर depression. A leading indicator is a variable that tends to move along, नहीं, that tends to move in advance, yes exactly. Okay, a variable that tends to move later than aggregate economic activity, it is called lagging indicator. देखो वर्ड्स को समझना जरूरी है ना। यहाँ पे ये इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इसको पकड़ लिया तो आंसर पता चल जाएगा, यहाँ पे इसको पकड़ लिया तो आंसर पता चल जाएगा, है ना। सो इट इज नॉट अबाउट रीडिंग द एंटायर एमसीक्यू, बट इट इज अबाउट पिकिंग अप द परफेक्ट कीवर्ड, है ना, जो मैं आपको ऊपर बॉक्स करवाया, ऊपर मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, वो सारी चीजें अगर आपने मेरे साथ अंडरलाइन की है तो रिवीजन के टाइम पे आपको खाली उतना ही पढ़ना पड़ेगा, दैट्स इट, देयर इज नो नीड टू स्टडी मोर। ओके, industries that are extremely sensitive to business cycles are durable goods and service sectors, capital goods and non-durable goods, capital goods and durable goods sector, non-durable and service। देखो ड्यूरेबल तो है ना, मतलब ड्यूरेबल गुड्स आर अफेक्टेड बाय बिजनेस, वो चीज तो है, तो ये दोनों तो निकल गए, बचा ए और डी। सर्विस सेक्टर अफेक्ट होता है क्या, एब्सोल्युटली, कैपिटल गुड्स इतना अफेक्ट नहीं होता, सो आंसर शुड बी ए। अच्छा, आंसर डी है, सो कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स, है ना। ऊपर देखते हैं, फीचर्स में मिल जाएगा ये चीज हमको। हम्म, ओके, यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आर अफेक्टेड मोर, आर अफेक्टेड एडवर्सली। ओके, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, देन ओके। ओके, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज, अच्छा गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो मेरी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। डिमांड कम हो जाएगा तो मेरा एग्रीगेट डिमांड को विल शिफ्ट टू लेफ्ट। अच्छा, ये चीज समझनी पड़ेगी, दिस इज एक्चुअली रिलेटिंग टू चैप्टर नंबर 2। व्हेन डिमांड इंक्रीजेज या डिक्रीजेज ओइंग टू प्राइस, इनफैक्ट उसको एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, व्हेन डिमांड एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू प्राइस, तो कर्व जो डिमांड कर्व है वो सेम रहता है, इट डज नॉट शिफ्ट। वेयर जो डिमांड है, अगर आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इनटू अदर देन प्राइस फैक्टर्स, तो उसको शिफ्ट करना पड़ता है। सो इफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज डिक्रीजिंग तो डिमांड भी कम हो जाएगी, एंड डिमांड कम होगी तो डिमांड को लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, इन केस अगर आपको पता हो, बेसिकली ये चीज 11th 12th में भी आती है, बट इन केस यू हैव मिस्ड इट तो चैप्टर नंबर 2 में वी आर गोइंग टू स्टडी द सेम। Which of the following does not occur during expansion? Consumer purchases, all types of good tend to increase. Okay. Employment increases as demand for labor rises. Business profits and business confidence tend to increase. ये चीज नहीं होगी। अच्छा, ऑप्शन ए भी होगा, मतलब सारी चीजें होंगी, सो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर, राइट। तीनों एमसीक्यू पढ़े होंगे, तीनों ऑप्शन पढ़े होंगे तो ये सिलेक्ट कर पाओगे। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टिपिकल बिजनेस साइकिल? Economic expansions are followed by economic contractions.
इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं. इकोनॉमिक एक्सपेंशन फॉलोड बाय ग्रोथ. स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशनरी ग्रोथ. ऑप्शन शुड बी ए. ओके. स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन आर टू पॉलिसीज जो आपको सीए इंटरमीडिएट में सिखाई जाएगी. इन्फ्लेशन इज यूजुअली इंक्रीजिंग प्राइसेस. स्टैगफ्लेशन इज कांस्टेंट प्राइसेस. ठीक है. सीए इंटरमीडिएट में डिटेल में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस है ना, एंड आउटपुट फॉल्स. 11 बी ए. ओके डन. परफेक्ट. 12. Four phases of business cycle are expansion, peak, contraction, trough. पढ़ते हैं, रुक जाओ. Contraction, expansion, trough, boom. अगेन सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है एक्सपांशन. एक्सपांशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है. एक्सपांशन के बाद पीक आता है. पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है. एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्रफ आता है. ओके, सो दिस माइट बी द करेक्ट आंसर. ये पढ़ते हैं. कॉन्ट्रैक्शन के बाद तो ट्रफ आता है. पीक के बाद सीधा डिप्रेशन कभी आता नहीं है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके. Leading economic indicators are used to forecast probable shifts in economic policies, generally used to forecast fluctuations, indicators of stock prices, probable recession and depression. तो आंसर आएगा B. So 12A and 13B. Right? Done. Done. When aggregate economic activity is declining, the economy is said to be in contraction. 14 shall be A. Yes, it is A. Peaks and troughs are also known as turning points. Very important MCQ. कहीं पे भी नहीं है. पूरे मॉड्यूल में हमने एक एक लाइन ऑलमोस्ट पढ़ रखी है. कहीं पे भी ये पॉइंट नहीं लिख रखा है इन लोगों ने. देख लो 15 में. बी इज द आंसर है ना. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. डन. ओके. द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज. मार्केट में पैसा बढ़ रहा है. कॉन्सेप्ट को समझो. मार्केट में पैसा बढ़ रहा है. सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग. सो इन्वेस्टमेंट्स विल व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स विल राइज. है ना. इन्वेस्टमेंट्स विल राइज तो साथ में इंटरेस्ट रेट फॉल होगा. एंड एग्रीगेट डिमांड टू राइज. सो 16 शुड बी सी. देख लो आप. राइट. सो ऐसे एलिमिनेट करो एमसीक्यूज को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो. लॉजिकली चीजों को समझो. रटना नहीं है. सारे एमसीक्यूज आर वेरी इजी. राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल्स? तो दे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन वेलबींग. बिल्कुल. बिजनेस साइकिल्स अकर periodically, although they do not exhibit same regularity. Okay. They have uniform characteristics and causes. ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो 17C करेक्ट. 18. Economic recession shares Economic recession shares all of these characteristics except foreign levels of investment, employment. Yes. Income of wage and interest earners gradually decline, resulting in decreased demand for goods and services. Investor confidence is adversely affected and new investments may not be forthcoming. Increase in prices of inputs due to increased demand for inputs. ये चीज नहीं होती. So 18 should be D. Okay. सारे एमसीक्यूज के सारे ऑप्शंस को शांति से पढ़ना है. एकदम आराम से लॉजिकली समझेंगे तो सारे एमसीक्यूज इजी है. राइट. द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल do not have same length and severity. Okay. Expansion phase always lasts more than 10 years. ये okay. So this is the answer. check कर लीजिए. 19 is A. Right. Which of the following is not an example of coincident indicator? मैंने आपको बताया था. Right. So industrial production is the example. Inflation is not the example. So 22 should be 21 है ना. 21 is D. Okay. Okay, we are checking 20. Sorry, 20 is also D. So new orders for plant and equipment. ये कौन सा इंडिकेटर है? New order for plant and equipment is leading indicator. Done. Coincident में GDP, inflation, industrial production, ये सारे examples हैं. According to Dash, trade cycles occur due to onset of innovations. सीधा ये उठा के पढ़ लो. Innovations कहाँ लिखा है? Counter में. The answer should be D. Okay. Economic indicators are one-stroke solution to check the phase of economic. गलत जवाब. Indicators showing the movement of economy. Okay. Some activities which predict the direction of economy. ये हो सकता है. So 22 should be C. है ना. Okay.
Which economic indicator is required to predict the turning point of business cycle? आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव, है ना? सारे ही, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हम कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स से पीक या डिप्रेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. All the indicators can be used to predict all the phases. Correct? Business cycle generally originate in free market economies. What is a free market economy? जहाँ पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस नहीं होता. सो वेर गवर्नमेंट इज इन पोजीशन ऑफ मेजर असेट्स, गलत जवाब. वेर डिसीजंस आर टेकन बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये भी गलत जवाब. प्राइस इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ये भी गलत जवाब. सो 24 should have B. Right? Perfect. 25. Which of the following statements is correct? Business cycles largely affect the agriculture sector. Business cycle largely affects small employees. Business cycle generally affect all sectors, but business sector in particular, and they affect low wage workers. So 25 should be C, है ना? क्यों ऐसा? समझो. Largely affects agricultural sector, ये तो बिल्कुल गलत है, हमने ऊपर पढ़ रखा है. Industrial sector is more affected than agricultural sector. यहाँ पे it affects small employees, it affects every type of employees, है ना? एंड यहाँ पे ये वाला it affects low wage workers, नहीं, इट अफेक्ट्स एवरी वर्कर, है ना? लो वेज, हाई वेज, इनकम अर्नर्स को भी अफेक्ट करता है, यानी कि जिनका फिक्स्ड इनकम होता है उनको भी बिजनेस साइकिल अफेक्ट करता है. डन. अकॉर्डिंग टू केन्स, फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू, यहाँ पे लिखा है केन्स एग्रीगेट डिमांड इज द रीजन, है ना? सो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड. ऑल राइट. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? सो डिमांड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग. सो 27D, 26A, 27D आप लोग देख सकते हैं. Done. That's it. We'll be ending the session as well as the chapter here. चैप्टर में कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो. मैं मेरा मेल आईडी यहाँ पे आपको लिख देता हूँ. Although it is given in the about section of my channel, but still it is commerceterritory@gmail.com. यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो. Any queries, I'll be able to solve it at very fast. Okay? कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट, या तो सीधा कमेंट सेक्शन में लिख दो या तो मुझे मेल कर दो. ऑलराइट. अच्छा, एक और चीज इसके साथ साथ, विल बी स्टार्टिंग विथ अ न्यू चैप्टर वेरी सून, बट तब तक यू कीप ऑन रिवाइजिंग दिस चैप्टर. मॉड्यूल से पढ़ते रहो, मेरे ये नोट्स से पढ़ते रहो. ये नोट्स का एक और बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. एंड कीप सॉल्विंग मोर एमसीक्यूज फ्रॉम मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, स्कैनर्स. आपको बहुत सारे एमसीक्यूज के बुकलेट रेडीमेड इंटरनेट पे मिल जाएंगे. ठीक है? सो कीप सॉल्विंग मोर एंड मोर एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एंड इट इज अ वेरी इजी चैप्टर, ज्यादा वेटेज नहीं है. आई एम वंस अगेन सेइंग, ओवरऑल 60 मार्क्स में से 4 या 5 मार्क, इनफैक्ट कई बार 3 या 4 मार्क के ही एमसीक्यूज इसमें से आते हैं. बट वी नीड टू एंश्योर कि वो 3 या 4 मार्क हमारे कहीं नहीं गए. ऑल राइट, दैट्स इट. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. एनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर मेल कर दीजिए. थैंक यू. बाय बाय.